सोचिए आपको एक कॉल आती है, सामने वाला कहता है सर आपका एक पार्सल डिलीवर होने वाला है, बस एक ओटीपी शेयर कर दीजिए। आप बिना सोचे समझे ओटीपी बता देते हैं और फिर आपका व्हाट्सएप बंद हो जाता है। दोस्तों को पैसे मांगने वाले मैसेजेस आने लगते हैं। आपका डेटा, आपकी चैट सब किसी और के कंट्रोल में चली जाती है। डरावना लगा, लेकिन ये सच है और ये स्कैम कई लोगों के साथ हो रहा है। ये स्कैम होता कैसे है? तो महाराष्ट्र साइबर सेल के मुताबिक हैकर्स आपकी ऑनलाइन हरकतों पर नजर रखते हैं। आपने नया फोन लिया या कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया, बस मौका मिलते ही कॉल करते हैं। वो किसी बहाने से आपका ओटीपी या वेरिफिकेशन कोड मांगने की कोशिश करते हैं और जैसे ही आपने बता दिया, आपका व्हाट्सएप उनके कंट्रोल में चला जाता है। इसके बाद हैकर्स आपके दोस्तों को मैसेज भेजेंगे, पैसे भेज दो, जरूरी काम है, और कई बार आपके अकाउंट से दूसरों को भी हैक करने की कोशिश करते हैं। तो अब सवाल कि आप खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। पहली बात, किसी भी अनजान शख्स के साथ ओटीपी किसी भी सूरत में शेयर मत कीजिए, फिर चाहे सामने वाला बोले कि वो किसी ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी से है या बैंक से। दूसरा, सोशल मीडिया यूज करने और बैंकिंग से जुड़े काम के लिए अलग अलग मोबाइल नंबर रख सकते हैं। तीसरा, व्हाट्सएप में 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर ऑन करें। ये बहुत आसान है। व्हाट्सएप खोलिए, सेटिंग्स में जाइए, अकाउंट जाइए, 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर दीजिए। एक 6 अंकों का पिन डालिए और अपनी ईमेल ऐड कर लीजिए। बस अब कोई भी ओटीपी पाने के बाद भी आपके व्हाट्सएप में लॉगिन नहीं कर सकेगा। और हाँ, अपने फ़ोन की कॉल सेटिंग चेक करें। कॉल फॉरवर्डिंग या डाइवर्ट बंद रखिए। टेक्नोलॉजी के द्वारा हर आदमी को कहीं ना कहीं चूना लगाया जा रहा है और बड़े बड़े पढ़े लिखे बड़े बड़े जो रिटायर्ड लोग हैं, मतलब ऐसे जिन्हें देखकर हमें भी कुछ ना कुछ सीखना मिलता है, वो और ऐसे लोगों से उन्हें जो इससे कहीं कानून के जानकार जो हैं, जो साइबर सिक्योरिटी के जानकार हैं, वो कुछ बताएं हमें और हमें थोड़ा सा अवेयर और करें। हमें सब टेक्नोलॉजी जुड़े हुए हैं, हर कोई क्या कर सकता है, कहाँ पे FIR करा सकता है, जाके किस तरह की सूचना को वह साझा कर सकता है प्रशासन से, जहाँ की उसका जो आर्थिक रूप से चोट पहुँचाई जा रही है उसकी रिकवरी हो सके या उसको रोका जा सके। इस कड़ी में राम कुमार जी हमारे बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, उनसे आग्रह किया मैंने क्योंकि कानून के जानकार हैं, कानून के एक्सपर्ट लोग हैं, ये तो बताएंगे किस तरह से चीज़ें, तो कि कोई आदमी अगर इस तरह की शिकार होता साजिश का तो उसे कैसे रोक सकता है। वो कुछ चीज़ें सभी को समझनी है। जो अभी बताया, लिंक पर क्लिक करना, गवर्नमेंट वेबसाइट जो आप सर्च करते हैं, किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट में .gov.in से ही उसका एंड होगा। उसके अलावा कोई भी वेबसाइट है वो फेक है। जो भी एजुकेशन से रिलेटेड गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, .nic.in से उसका एंड होगा। उसके अलावा कोई भी वेबसाइट है वो फेक है। इसी तरह से जो HTTPS है उसके अंदर भी, हालांकि बच्चे ने बताया है कि लिंक को आप पहले वेरीफाई करें, लेकिन वो लिंक को वेरीफाई करने के लिए पहले आपको उस पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक तब तक मत कीजिए जब तक आप उसको नहीं जानते हैं। बहुत सारी चीज़ें और आजकल और एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं जो ऑनलाइन फ्रॉड वाले हैं। आपके पास आजकल किसी मैरिज का कार्ड आ जाएगा, वो मैरिज का कार्ड APK फाइल के तौर पर आएगा। APK फाइल होती हैं एंड्रॉयड फाइल्स, जिनको आप एक एप्लीकेशन के तौर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको कोई APK फाइल अननोन सोर्स से आई हुई कभी इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास कोई एक ऐसी चीज़ आ गई है जो आप ओपन करके देखना ही चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आपने ओपन किया और उससे पहले, अगर सपोज कीजिए जैसे अभी बच्चे ने बताया कि ऑटो डाउनलोड ऑप्शन आप ऑफ करके रखिए। अब आपने वो ऑप्शन ऑफ नहीं था, कोई फाइल आपकी डाउनलोड हो चुकी है, लेकिन वो तब तक वो अपना असर नहीं कर सकती है जब तक आप उसे इंस्टॉल नहीं करेंगे। आप नहीं जानते कि वो सेफ है या नहीं है और आप बहुत ज़्यादा उसको क्यूरियस हो रहे हैं कि नहीं एक बार देख तो लिया जाए, तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है कि आप अपना इंटरनेट, वाईफाई और मोबाइल इंटरनेट दोनों बंद कर दीजिए। दोनों आपने बंद कर दिए, अब आप इंटरनेट की दुनिया से कट चुके हैं। आपने कुछ भी इंस्टॉल करा तब भी आपकी इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन से आगे नहीं जा पाएगी। कुछ और चीज़ें आप लोगों को जाननी बड़ी ज़रूरी हैं। अपना फ़ोन किसी के हाथ में मत दीजिए कि मेरा बैलेंस ख़त्म हो गया, मेरे को बस 1 मिनट कॉल करनी है। वो जो 1 मिनट कॉल है वो कहाँ पर आप लोगों को चोट पहुँचाती है। जो अभी बताया, आजकल 2 फैक्टर वेरिफिकेशन आता है कि आपके पास आपने पासवर्ड डाला और उसके बाद OTP आता है। आप कभी गौर कीजिए, आजकल एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है
जब भी आपके पास किसी स्कैमर का कॉल आएगा, वो आपसे कभी पासवर्ड नहीं पूछेगा, वो आपसे कहेगा कि आपके पास OTP आया है। अब इसको समझने की ज़रूरत है, हम सबके पासवर्ड्स ऑलरेडी डार्क वेब पर रिवील्ड हैं, वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हैं। हम लोगों के पासवर्ड्स सिक्योर नहीं हैं, वो सब कुछ रिवील्ड हैं। उनके पास अभी आपने देखा होगा, पीछे एक मेल आई, एक न्यूज़ आई थी कि लगभग 6 करोड़ लोगों का पासवर्ड लीक हुए। अब जो पासवर्ड लीक हुए वो कहाँ जा रहे हैं? ये डेटा सब कुछ बिकता है, लेकिन वो पासवर्ड से भी लॉगिन नहीं कर सकते हैं। उनको आपका OTP चाहिए होता है, वन टाइम पासवर्ड। किसी को भी किसी भी हालत में कोई OTP मत दीजिए। जैसे अभी ऋषा जी ने पूछा है कि कंपनी की तरफ से जो OTP आते हैं, उस कंपनी के OTP में फॉर एग्जांपल अगर कोई डिलीवरी आई है, अभी आपको मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। अगर यहाँ से अगर सपोज कीजिए ये न्यूमेरिकल आते हैं, लेटर तो आता ही नहीं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये देखिए, नहीं, ये देखिए, जैसे ये मैसेजेस हैं, ये SMS है। अब इसके अंदर आप जब देखेंगे तो हर मैसेज के साथ उसका बैंक, अगर बैंक से मैसेज है तो बैंक का नाम से ही वो स्टार्ट हो रहा है। यूपी पावर कॉरपोरेशन का है, कोई SJFC का है, जियो का है, वो किसी भी चीज का मैसेज है कि आती है कि ये OTP इस डिलीवरी का है। मैं बताता हूँ आपको। वो भी फेक हो नहीं, लिखा हुआ? नहीं, वो आ ही नहीं सकता है। मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए जैसे ये रहा, मैं आपको एक सेकंड दिखा देता हूँ। बिल्कुल सही है जी, मैं आपको बताऊं। ID लिखी होती है, उस प्रोडक्ट ID को, जहां से सपोज कीजिए मैंने Amazon से XYZ एक मैंने पंखा ऑर्डर किया, आप जब उसके इनवॉइस पर जाएंगे तो वहां पर एक प्रोडक्ट ID लिखी हुई आती है, उससे आप इस SMS को मैच कर सकते हैं कि ये आपका रियल OTP है या नहीं है। इसके आजकल जो भी सर्विस, तो है। इसके अंदर आप एक और चीज गौर करेंगे, अब सरकार ने जितने भी ये सर्विस हैं इनको रेगुलेट कर दिया है। आपके पास कोई भी मैसेज आ रहा है, उसके लास्ट में अगर S लिखा हुआ है, आपको ये हेडिंग में मिल जाएगा, ये देखिए, आपको देखिए जहां T लिखा हुआ वो एक ट्रांजैक्शनल मैसेज है, यानी कि आपने कोई ट्रांजैक्शन करी है, ये उससे रिलेटेड मैसेज है, तो उसके आगे आपको T लिखा हुआ नजर आएगा। कंपनीज के मैसेज उनके नाम से आएंगे। ये सारी चीजें आपको क्रॉस वेरीफाई करने में मदद करती हैं कि आप कहीं कुछ जाली तो नहीं खोल रहे हैं। अगर जेप्टो से आपने कुछ ऑर्डर किया है तो SMS जेप्टो के नाम से ही आएगा। आपके पास अगर व्हाट्सएप है तो उनका व्हाट्सएप बिजनेस जेप्टो के नाम से ही आएगा। अगर कोई XYZ नंबर से आ रहा है तो वो फ्रॉड है, सिंपल। के एक मैनेजर को गिरफ्तार किया गया था, महाराष्ट्र में हुआ था जी, वो हर महीने लगभग 60 पैसे, 65 पैसे, ₹1.16 हर अकाउंट से अपने पास उसको क्रेडिट कर लेता था। अकाउंट मैनेजर के पास, जो आपका बैंक मैनेजर होता है, उनके पास ये पावर होती है, वो किसी भी अकाउंट से कुछ भी डिडक्ट या ऐड कर सकते हैं, वो इंटरनल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप देखते होंगे कई बार कुछ हम अखबार में पढ़ते हैं कि इतने अरब रुपए उसके अकाउंट में आ गए, लेकिन वो वापस रिवर्स भी हो जाते हैं। तो अकाउंट मैनेजर के पास वो पावर होती है, तो उसने उस लूप होल का फायदा उठाया था। तो उसने पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी PNB के अकाउंट थे उनसे ₹1.16, 75 पैसे वो हर महीने में एक बार अपने पास ट्रांजैक्ट कर लिया करता था। तो लोगों को लगता था किसी SMS के कट गए होंगे या कोई सर्विस हमने ले रखी होगी। वो पकड़ा कैसे गया कि वो थोड़े बड़े लालच में आ गया, महीने में एक बार छोड़ो 2 बार कर लेते हैं। फिर 2 बार में भी कुछ नहीं हुआ, तो जब उसने तीसरी बार करना शुरू करा तो कुछ लोगों के दिमाग में खटका, एक महीने में 3 बार पैसे कैसे कट रहे हैं। जब उन्होंने रिपोर्ट करी तब वो बंदा पकड़ में आया। तब तक वो कई 100 करोड़ रुपए वो एक रुपए करके वो अपने पास कर चुका था। जानकारी वैसे तो सब जुड़े हुए टेक्नोलॉजी से, लेकिन जानकारी का बहुत अभाव है कि कैसे हम बच सकते हैं साइबर फ्रॉड से। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। तो मेरा उनसे आग्रह है कि तमाम चीज़ें आपके सामने आई हैं, लोगों ने अपने राय भी दी हैं, बताया भी किस तरह से उनका अनुभव भी रहा है, चाहे उनके कोई जानकारी के साथ कुछ घटना घटी हो या अखबारों के माध्यम से सूचनाएं उन्होंने पढ़ी हो। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह सचेत रहना चाहिए? कल जी ने बहुत सारी बातें बताई और चिराग ने उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई। आपको क्या लगता है कि कितना और अच्छी जानकारियाँ किस तरह से मतलब लोगों को मिलनी चाहिए? कानून का अगर कोई उनके साथ ऐसा कुछ किस्सा होता है तो कैसे वो कानून की सहायता ले सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो 2 बच्चे, जो 2 बच्चे तो स्टूडेंट हैं,
उन्होंने जो जानकारी दी बड़ी सार्थक जानकारी थी। जो टेक्निकल रूप से बताया गया वो बड़ा सक्षम था और वो सबको स्पष्ट हो गया होगा। उसके बाद में जो कंवल जी ने जो बताया है, उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत मतलब सुंदर शब्दों में और बहुत ही सार्थक जानकारी दी है। और मैं तो कहूँगा कि इनकी जानकारी को और प्रसारित किया जाए, आपके माध्यम से जो आपका ग्रुप बना हुआ है उसको करा जाए। जहाँ तक कानूनी प्रावधान है ना, कानूनी प्रावधान तो हर चीज़ का होता है। IPC CRPC के प्रावधान है, क्राइम रुका, कभी नहीं रुका। और IT में जहाँ तक है, ये IT 2000 एक्ट 2000 में बना था, उसमें 47 से लेके 72 तक की धारा है, जिसमें कि आप अलग अलग रूप से उसमें जो है मुकदमे दर्ज करा सकते हैं। 67 IT एक्ट है, उसमें इसके कई प्रकार हैं। आपके फ़ोटो अपलोड कर देंगे, सेक्स स्कैंडल कर देंगे, डिजिटल अरेस्ट कर लेंगे, फ्रॉड कर लेंगे, फिशिंग कर देंगे, ईमेल भेज के फ्रॉड कर लेंगे, बैंकिंग फ्रॉड कर लेंगे। तो अलग अलग सेक्शन हैं, अलग अलग प्रावधान है उसके, लेकिन मिलना कुछ नहीं है आपको उससे। ये सब तसल्ली के लिए है। इतने बड़े क्राइम IPC CRPC के नहीं रुक पाए, तो हिंदुस्तान अभी इस डिजिटल जो क्रांति हो रही है, साइबर क्राइम में बहुत पीछे है। मतलब साइबर क्राइम हो रहे हैं, इसको संरक्षित करने के लिए, इसके ऊपर प्रहार करने के लिए बहुत बहुत पीछे है। सिर्फ ये कह देने भर से कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संदेश जारी कर रहा है या उसके प्रचार प्रसार हो रहे हैं, इससे कुछ नहीं होना। मान लीजिए हो रहे हैं, मेरे साथ में क्राइम हो गया, अब मैं जाऊँगा कहाँ? साइबर थाने जाऊँगा। उनके पास खुद की संसाधन नहीं है। अब काटते रहो चक्कर, कितनी बार काटोगे चक्कर? आपके साथ में बैंकिंग फ्रॉड हो गया, पैसे किसी ने निकाल लिए, रिकवरी का कोई साधन ही नहीं है। अब ये प्रावधान कराया है अभी सरकार ने कि जिस अकाउंट में गया है उस अकाउंट को वो लोग रोक देते हैं, उस अकाउंट को स्टॉप कर देते हैं। लेकिन वो जेन्युइन अकाउंट होते हैं, वहाँ तो इसमें क्या करते हैं, आपके अकाउंट में डालकर पैसा गलती से आपके अकाउंट में आ गया। एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, आपके अकाउंट में अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन जिसको आप पता ही नहीं है, वो पैसा आपके में आ गया, वो आपके साथ वो भी एक प्रकार का फ्रॉड है। आप उसको लेके बैठ जाओगे, फिर आपके ऊपर वो मुकदमा करेंगे, मुकदमा करके आपसे वो पैसे ठगेंगे। ये भी एक प्रकार का क्राइम हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे बैंकिंग फ्रॉड हैं जो फेक वो अकाउंट खुल जाते हैं, उसमें रिकवरी कैसे होगी? तो रिकवरी कुछ नहीं होनी है। अवेयरनेस ये कि अपनी जो फेसबुक जानकारी है, इंस्टाग्राम जानकारी है, ये आप सोशल मीडिया की जानकारी पे ये अपने बारे में सारी चीज़ें ना बताएं। प्रावधान है, प्रावधान रहेंगे, प्रावधान और भी बनेंगे, लेकिन इससे आपका पैसा, देखिए आर्थिक हानि हो गई वो वापस नहीं होने वाली, और आपकी सोशल मानहानि हो गई, उसके लिए प्रावधान तो है। लेकिन अगर किसी के फोटोग्राफ बना दिए, अब तो AI का ज़माना है। अभी मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो मेरे साथ किसी लड़की को लगाकर आप कुछ भी वो बना दीजिए, उसको प्लॉट दे दीजिए कि भाई इसके साथ डांस करते दिखा दो, वो दिखा देगा आपको। अभी इन्होंने दिखाया, शेर आया पकड़ के ले गया, वो पकड़ के फिर वापस ला गया, पानी पिला गया। तो ये सब चीज़ें AI बना रही है, तो कैसे बचोगे इससे? कुर्सी में बैठा गया, कुर्सी बैठा गया, तो इससे कोई बचने वाला नहीं है। ये सब अरेस्ट हो जाएंगे, सब डिजिटल अरेस्ट भी होंगे, होते भी हैं। अचानक रात को फ़ोन आते हैं, कई बार मेरे पास भी आते हैं, तो मुझे मालूम है, इसलिए मैं अवेयर हूँ। अवेयरनेस रहेगी तो बचेंगे। क्या गलती से वीडियो कॉल हुआ है मेरे साथ में, 2 बार हुआ है, फिर मैंने उसको मतलब करा, उसको ठीक जब कर दिया। कई बार हुआ कि जी आपकी बेटी वहाँ पढ़ रही है, उस स्कूल में कॉलेज में पढ़ रही है, ऐसे हो गया वैसे हो गया, आपका बेटा वहाँ पे पकड़ा गया, तो मैं अच्छी बातें करता हूँ उससे। हाँ बेटा, फिर कैसा हुआ, फिर मैं जो गालियाँ होती है डिक्शनरी वो भी देता हूँ, दे दो। तो एक बार दे दोगे तो फिर वो दोबारा फ़ोन नहीं करेगा आपको, या तो ब्लॉक करो या उसको गालियाँ दो। ठीक है, ये तो मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको। बाकी बहुत प्रावधान, किस्मत है तो मिल जाएगा, वरना कुछ नहीं मिलने वाला। अरे बैंकिंग फ्रॉड हो गए, बैंक दिवालिया हो गया, तो ही कुछ नहीं मिल रहा आपको। पहले 1 लाख मिलते थे, 5 लाख रुपए मिलेंगे, चाहे आपके 10 करोड़ रुपए पड़े हो, तो क्या करोगे आप? अवेयर रहिए, अपनी जानकारी, गोपनीय जानकारी दीजिए। हाँ, पासवर्ड वाली जो बात है वो बहुत सार्थक है, वो जो लिंक क्लिक करने वाली बात है वो बहुत सार्थक है। वो जो लालच है, जिस लालच में सबके सब है, सबको पता है, सबको पता है, फंसेगा सब आदमी, उससे आपको बचना। 2-3 मिनट आपके लूँगा। भैया ने अभी AI वीडियो के बारे में बात करी है। साउंड लैब्स के नाम से, 9 साउंड लैब्स के नाम से आप सर्च करेंगे, आपको मिलेगा। जैसे अभी भैया ने अपना एक ये वीडियो शूट हुआ, मेरे पास ये वीडियो आ गया, मैंने इस वीडियो को
उसमें से साउंड एक्सट्रैक्ट किया। 2 मिनट से ज़्यादा का अगर मेरे पास वीडियो या ऑडियो है तो आप किस शब्द को किस तरीके से बोलते हैं, आप किसके बाद कितना गैप देते हैं, आप उसके बाद कितना पॉज लेते हैं, वो सारी चीज़ें आएंगी। आप उसको, आपने जो कुछ भी करना है, आपने पूरी स्क्रिप्ट उसके अंदर टाइप करी, उस आवाज़ के अंदर वो आपके पास आ गया। तो आपके पास जब भी कभी ऐसा कॉल आए कि आपका बच्चा यहाँ पर पकड़ा गया, आपका भाई पकड़ा गया, आपका माँ पकड़ा गई, घबराने की ज़रूरत नहीं। अच्छा 1 मिनट रुकिए, आवाज़ नहीं आ रही, फ़ोन काटिए, उन्हीं का नंबर मिलाइए। यही तरीका। इसका बहुत सिंपल तरीका है। हमें बचपन में, हम स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं, बेटा पासवर्ड बताओ, पासवर्ड बताओ। ये अपने आप में सामने वाले का दिमाग खोल देता है। वो पासवर्ड क्या है वो सिर्फ आपको पता है और आपके पेमेंट किया जाता है और वो उस कमी को बताते हैं। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ खाली ये मान लिया गया अगर ऐसा कुछ क्राइम हो, ऐसा कुछ हो गया तो वो क्राइम ही है। तो एक तो मेरा सजेशन ये सबसे पहला ये है कि सरकार को इस विषय में थोड़ा सोचना चाहिए। आता ही पेपर पे ये आप बता रहा हूँ ना कि गवर्नमेंट इस बारे में सोच रही है। हाँ, वो ऐसा कुछ सोचना चाहिए कि वो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे दिस इज ऑलरेडी देयर। एक बार बेटा ऐसा होता है जैसे हमने ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट मंगवाया, सपोज फ्रॉम अमेजोन या फ्लिपकार्ट या किसी भी वेबसाइट से, तो कई बार ऐसा होता है वी डोंट वांट दैट प्रोडक्ट और वो कैंसिल करना हो, या इन एनी केस हम ले भी रहे हैं प्रोडक्ट को, दे आस्क फॉर एन OTP। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि दे आर जेन्युइनली आस्किंग कि उसमें कुछ गड़बड़ है, वो OTP हमें सही जगह से आया है या नहीं आया है? कुछ कोई ऑप्शन हो सकता है, हमें कैसे पता चलेगा? है इसका ऑप्शन। मैं नहीं जानता बच्चे इसके बारे में जानते हैं या नहीं। आपके पास जब भी कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी OTP आता है जो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट भेजता है, उससे पहले उसके आपको 2 या 3 अल्फ़ाबेट आपको उस वेबसाइट के आपको मिलते हैं। अगर वो आप अपने अभी सभी लोग अपने SMS ओपन कीजिए जहाँ पर आपके SMS आए हुए होंगे। मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को शो करता हूँ। देखिए ये सर आज सामने सॉरी मैं आप लोगों को ऐसा ले लो, ऐसा ना आपके मामला फुल ऑफ नॉलेज सर मास्टर हो। कहाँ से कर रहे हो बेटा बीटेक? मैम क्योंकि आज के समय में आप देख सकते हैं बहुत सारे साइबर क्राइम्स, फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और जिसकी आप कह सकते हैं कि हमें इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है आज के समय में जी। जैसे आप कह सकते हैं जो फिशर्स मतलब स्कैमर्स हैं वो व्हाट्सएप के थ्रू हमें बहुत सारे मैसेज वगैरह भेज देते हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि आपके बैंक से इतने पैसे इसके अमाउंट चार्जेस कट गए हैं और अगर इसकी जानकारी के लिए नीचे आपको लिंक दे देता है कि आप इस पर टच कीजिए और सारी अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी है वो ले लीजिए। मगर असल में है वो सिक्योर है कि नहीं है। आप कई बार ऐसा कर देते हैं कि मान लीजिए आपके साथ कुछ ऐसा हो गया कि आपने ट्रांसफ़र कर दिया किसी और जगह पे पैसे, और आप देखते हैं कि हम ऑनलाइन गूगल पे जाते हैं, वहाँ से हेल्पलाइन नंबर ले लेते हैं। तो गूगल पे जाना एक सिक्योर ऑप्शन नहीं है आपके लिए, क्योंकि वहाँ पे कई सारी जो वेबसाइट है वो स्पॉन्सर रहती हैं। अब जैसे ही आप उस पर कुछ भी सर्च करा कि हमें अमेज़ोन हेल्प केयर नंबर चाहिए, तो सबसे ऊपर जो लिंक आएगा अगर आप देखेंगे ध्यान से या नंबर आएगा तो उसके ऊपर साइड में कोने पे स्पॉन्सर्ड लिखा रहता है। तो ये व्हाट्सएप कॉल का ये इस वजह से होता है, जैसे कि आज के समय में आप देख सकते हैं कि हमें अपना सिक्योर अकाउंट करने के लिए मतलब तो मैं नॉर्मली पासवर्ड बना सकता हूँ चिराग 1234, बहुत नॉर्मल पासवर्ड है। आजकल मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं ये जिनके थ्रू आप बहुत आसानी से पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि वो थाउजेंड्स ऑफ कॉम्बिनेशन ले सकता है जो आपको पता भी नहीं चलेगा। आपने पासवर्ड, यूज़र नेम वगैरह सब कुछ डाला और वो एक मिडिल में एक ऐसा पर्सन होगा जो उस चीज़ को देख रहा होगा, क्योंकि पब्लिक वाईफाई इज़ नॉट सेफ, वहाँ पे आप VPN का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए आज के समय में। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, किसी के पास अपना डेटा शेयर मत कीजिए, पब्लिक वाईफाई का यूज़ मत कीजिए, और कोई भी साइबर कैफ़े में जाके ऐसी लैपटॉप या कंप्यूटर्स पे, क्योंकि आजकल हम स्टूडेंट हमें पता है कि बहुतों के पास नहीं होता लैपटॉप वगैरह, तो साइबर कैफ़े में जाके अपना काम करने के लिए लॉगिन कर लेते हैं अपनी आईडी। कई बार वो लॉगिन कर लेते हैं, लॉगआउट कर देते हैं, मगर ऐसे नहीं होता है क्योंकि उसमें डेटा उनके पास रहता है। आपको वहाँ से क्लियर कैशे करना चाहिए, कुकीज़, हिस्ट्रीज सब डिलीट करनी चाहिए, प्रॉपर लॉगआउट करना चाहिए। तो ये एक सही तरीका मेरे हिसाब से।
क्योंकि ये हमने अपने सब्जेक्ट में पढ़ा, हमारा सब्जेक्ट भी था साइबर सिक्योरिटी, वहाँ पे हमें ये पढ़ाया गया है। क्योंकि आज के समय में इंटरनेट को यूज़ करना ये एक बहुत कॉमन चीज़ है। इंटरनेट, यूपीआई पेमेंट सारा ऑनलाइन हो रहा है। जैसे जैसे हम डेवलप्ड हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हो रही है, स्कैमर भी डेवलप्ड हो रहे हैं। तो ये बहुत सही चीज़ है, आज के समय में सबको पता होना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। एक अवेयरनेस इस बारे में सबको पता रहनी चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है, क्यों हम ऐसा करते हैं। वेरी गुड, बहुत बहुत थैंक यू। एटीएम वाला क्या होता है? एटीएम जैसे HTTP है, ऐसे जो एक्सटेंशन है उसपे अगर वो एस वहाँ पे नहीं है तो वो सिक्योर नहीं है। दूसरी चीज़, आप अपनी क्रोम खोलिए, वहाँ पे क्या कहते हैं टोटल वायरस सर्च कीजिए, वहाँ पे उस लिंक को पेस्ट कीजिए, वो आपको 25 या 30 एंटीवायरस से सर्च करके दिखाएगा कि हाँ ये लिंक सही है कि नहीं है। और अगर आपके पास बैंक से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड जैसे मैसेज आता है, तो अच्छा होगा आप उस लिंक पे क्लिक ही ना करें, पहले आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे लॉगिन कीजिए और अपनी प्रोफाइल को चेक कीजिए, वहाँ पे आपको सब दिखाई देगा कि क्या दिक्कत हो रही है। जो स्पैम वाली वीडियो कॉल्स आती हैं उनको पहचानने का कोई आपको एक्सपीरियंस है? कैसे पहचान सकते हैं, सबको बता सकते हैं? सर स्पैम्स वीडियो कॉल्स जो आती है, जो आती है डिजिटल अरेस्ट के लिए आती है ना, कि जी सर। कस्टम का सामान मिल गया, तुम्हारा बच्चा अरेस्ट सर सबसे पहले तो जो पुलिस ऑफिसर्स या फिर सर ऐसा कोई ऑफिसर्स होता है, वो सर वीडियो कॉल्स करते ही नहीं है, वो सर नॉर्मल कॉल करते हैं जो आपका गूगल वेरीफाई से जो मामला है वो खत्म कर देते हैं। तो ये टोटली स्पैम है और कुछ नहीं है। और अधिकतर वो आउट ऑफ इंडिया आती हैं। IP एड्रेस है, चाहे इंडिया का ही हो। इंडिया थोड़ा बीच में जैसे कि बहुत सारे वीडियो भेज देते हैं हमें, फ़ोटो भेज देते हैं कि आपकी इतने लाख की लॉटरी लगी है, इस लिंक को क्लिक करिए। तो सबसे पहले ये होता है कि आप जैसे अपना डाटा ऑन करते हो, सारी चीज़ डाउनलोड हो जाती है। तो उससे बचने के लिए सेटिंग पे जाके मीडिया विजिबिलिटी को ऑफ कर दीजिए, जिससे आपकी जो कोई भी फ़ोटो वीडियो एकदम डाटा ऑन करने पे डाउनलोड नहीं होगी। जब आप चेक करोगे तो आप देख सकते हो कि ये हमारा कोई रिलेटिव तो नहीं है। अगर कोई रिलेटिव नहीं है तो उसको डाउनलोड ना करिए, क्योंकि वो उससे आपका जो IP एड्रेस है वो ट्रैक हो सकता है। तो इससे आप बच सकते हो। अगर कोई आपका OTP भेजता है, अगर क्या वो किसी तरह OTP उनको पता चल जाता है, तो उससे वो उसको ऑन नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने 2 फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन कर रखा है। उस पर आपका फिंगरप्रिंट लगता है या फिर आपका नंबर या जीमेल लगती है, आपकी ओरिजिनल जीमेल। तो उससे आप बच सकते हो। मतलब ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इसका। कई बार बेटा ऐसा होता है जैसे हमने ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट मंगवाया, सपोज फ्रॉम अमेजोन या फ्लिपकार्ट या किसी भी वेबसाइट से, तो कई बार ऐसा होता है वी डोंट वांट दैट प्रोडक्ट और वो कैंसिल करना हो, या इन एनी केस हम ले भी रहे हैं प्रोडक्ट को, दे आस्क फॉर एन OTP। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि दे आर जेन्युइनली आस्किंग कि उसमें कुछ गड़बड़ है, वो OTP हमें सही जगह से आया है या नहीं आया है? कुछ कोई ऑप्शन हो सकता है, हमें कैसे पता चलेगा? है इसका ऑप्शन, मैं नहीं जानता बच्चे इसके बारे में जानते हैं या नहीं। आपके पास जब भी कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी OTP आता है जो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट भेजता है, उससे पहले उसके आपको 2 या 3 अल्फ़ाबेट आपको उस वेबसाइट के आपको मिलते हैं। अगर वो आप अपने अभी सभी लोग अपने SMS ओपन कीजिए जहाँ पर आपके SMS आए हुए होंगे। मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को शो करता हूँ। देखिए ये सामने, सॉरी मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें सभी को समझनी है। जो अभी बताया, लिंक पर क्लिक करना, गवर्नमेंट वेबसाइट जो आप सर्च करते हैं, किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट में .gov.in से ही उसका एंड होगा। उसके अलावा कोई भी वेबसाइट है वो फेक है। जो भी एजुकेशन से रिलेटेड गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं .nic.in से उसका एंड होगा। उसके अलावा कोई भी वेबसाइट है वो फेक है। इसी तरह से जो HTTPS है उसके अंदर भी, हालांकि बच्चे ने बताया है कि लिंक को आप पहले वेरीफाई करें, लेकिन वो लिंक को वेरीफाई करने के लिए पहले आपको उस पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक तब तक मत कीजिए जब तक आप उसको नहीं जानते हैं। बहुत सारी चीज़ें और आजकल और एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं जो ऑनलाइन फ्रॉड वाले हैं। आपके पास आजकल किसी मैरिज का कार्ड आ जाएगा, वो मैरिज का कार्ड APK फाइल के तौर पर आएगा। APK फाइल होती हैं एंड्रॉयड फाइल्स, जिनको आप एक एप्लीकेशन के तौर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको कोई APK फाइल अननोन सोर्स से आई हुई कभी इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास कोई एक ऐसी चीज़ आ गई है जो आप ओपन करके देखना ही चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आपने ओपन किया और उससे पहले, अगर सपोज कीजिए जैसे अभी बच्चे ने बताया कि
ऑटो डाउनलोड ऑप्शन आप ऑफ करके रखिए। अब आपने वो ऑप्शन ऑफ नहीं था, कोई फाइल आपकी डाउनलोड हो चुकी है, लेकिन वो तब तक वो अपना असर नहीं कर सकती है जब तक आप उसे इंस्टॉल नहीं करेंगे। आप नहीं जानते कि वो सेफ़ है या नहीं है, और आप बहुत ज़्यादा उसको क्यूरियस हो रहे हैं कि नहीं एक बार देख तो लिया जाए, तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है कि आप अपना इंटरनेट, वाईफाई और मोबाइल इंटरनेट दोनों बंद कर दीजिए। दोनों आपने बंद कर दिए, अब आप इंटरनेट की दुनिया से कट चुके हैं। आपने कुछ भी इंस्टॉल करा तब भी आपकी इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन से आगे नहीं जा पाएगी। कुछ और चीज़ें आप लोगों को जाननी बड़ी ज़रूरी हैं। अपना फ़ोन किसी के हाथ में मत दीजिए कि मेरा बैलेंस ख़त्म हो गया, मेरे को बस 1 मिनट कॉल करनी है। वो जो 1 मिनट कॉल है वो कहाँ पर आप लोगों को चोट पहुँचाती है। जो अभी बताया, आजकल 2 फैक्टर वेरिफिकेशन आता है कि आपके पास आपने पासवर्ड डाला और उसके बाद OTP आता है। आप कभी गौर कीजिए, आजकल एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है, जब भी आपके पास किसी स्कैमर का कॉल आएगा वो आपसे कभी पासवर्ड नहीं पूछेगा, वो आपसे कहेगा कि आपके पास OTP आया है। अब इसको समझने की ज़रूरत है, हम सबके पासवर्ड्स ऑलरेडी डार्क वेब पर रिवील्ड हैं, वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हैं। हम लोगों के पासवर्ड्स सिक्योर नहीं हैं, वो सब कुछ रिवील्ड हैं उनके पास। अभी आपने देखा होगा, पीछे एक मेल आई, एक न्यूज़ आई थी कि लगभग 6 करोड़ लोगों का पासवर्ड लीक हुए। अब जो पासवर्ड लीक हुए वो कहाँ जा रहे हैं? ये डेटा सब कुछ बिकता है, लेकिन वो पासवर्ड से भी लॉगिन नहीं कर सकते हैं। उनको आपका OTP चाहिए होता है, 1 टाइम पासवर्ड। किसी को भी किसी भी हालत में कोई OTP मत दीजिए। जैसे अभी ऋषा जी ने पूछा कि कंपनी की तरफ से जो OTP आते हैं, उस कंपनी के OTP में फॉर एग्जांपल अगर कोई डिलीवरी आई है, अभी आपको मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। अगर यहाँ से अगर सपोज कीजिए ये देखिए, नहीं, ये देखिए, जैसे ये मैसेजेस हैं, ये SMS है। अब इसके अंदर आप जब देखेंगे तो हर मैसेज के साथ उसका बैंक, अगर बैंक से मैसेज है तो बैंक का नाम से ही वो स्टार्ट हो रहा है। यूपी पावर कॉरपोरेशन का है, कोई HDFC का है, जियो का है, वो किसी भी चीज का मैसेज है कि आती है कि ये OTP इस डिलीवरी का है। मैं बताता हूँ आपको। नहीं, वो आ ही नहीं सकता है। मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए जैसे ये रहा। मैं आपको एक सेकंड दिखा देता हूं। बिल्कुल सही है जी। मैं आपको बताऊं, ID लिखी होती है, उस प्रोडक्ट ID को, जहां से सपोज कीजिए मैंने Amazon से XYZ एक मैंने पंखा ऑर्डर किया, आप जब उसके इनवॉइस पर जाएंगे तो वहां पर एक प्रोडक्ट ID लिखी हुई आती है, उससे आप इस SMS को मैच कर सकते हैं कि ये आपका रियल OTP है या नहीं है। इसके आजकल तरीके तो हैं। इसके अंदर आप एक और चीज गौर करेंगे, अब सरकार ने जितने भी ये सर्विस हैं इनको रेगुलेट कर दिया है। आपके पास कोई भी मैसेज आ रहा है, उसके लास्ट में अगर S लिखा हुआ है, आपको ये हेडिंग में मिल जाएगा। ये देखिए, आपको देखिए, जहां T लिखा हुआ वो एक ट्रांजैक्शनल मैसेज है, यानी कि आपने कोई ट्रांजैक्शन करी है, ये उससे रिलेटेड मैसेज है, तो उसके आगे आपको T लिखा हुआ नजर आएगा। कंपनीज के मैसेज उनके नाम से आएंगे। ये सारी चीज़ें आपको क्रॉस वेरीफाई करने में मदद करती हैं कि आप कहीं कुछ जाली तो नहीं खोल रहे हैं। अगर जेप्टो से आपने कुछ ऑर्डर किया है तो SMS जेप्टो के नाम से ही आएगा। आपके पास अगर व्हाट्सएप है तो उनका व्हाट्सएप बिजनेस जेप्टो के नाम से ही आएगा। अगर कोई XYZ नंबर से आ रहा है तो वो फ्रॉड है, सिंपल। के एक मैनेजर को गिरफ्तार किया गया था जी, वो हर महीने लगभग 60 पैसे, 65 पैसे, 1 रुपया 16 पैसे हर अकाउंट से अपने पास उसको क्रेडिट कर लेता था। अकाउंट मैनेजर के पास, जो आपका बैंक मैनेजर होता है, उनके पास ये पावर होती है, वो किसी भी अकाउंट से कुछ भी डिडक्ट या ऐड कर सकते हैं, वो इंटरनल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप देखते होंगे कई बार कुछ हम अखबार में पढ़ते हैं कि इतने अरब रुपए उसके अकाउंट में आ गए, लेकिन वो वापस रिवर्स भी हो जाते हैं। तो अकाउंट मैनेजर के पास वो पावर होती है, तो उसने उस लूप होल का फ़ायदा उठाया था। तो उसने पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी PNB के अकाउंट थे उनसे 1 रुपया 16 पैसे, 75 पैसे वो हर महीने में एक बार अपने पास ट्रांजैक्ट कर लिया करता था। तो लोगों को लगता था किसी SMS के कट गए होंगे या कोई सर्विस हमने ले रखी होगी,
वो पकड़ा कैसे गया कि वो थोड़े बड़े लालच में आ गया, महीने में एक बार छोड़ो 2 बार कर लेते हैं, फिर 2 बार में भी कुछ नहीं हुआ, तो जब उसने तीसरी बार करना शुरू करा तो कुछ लोगों के दिमाग में खटका एक महीने में 3 बार पैसे कैसे कट रहे हैं। जब उन्होंने रिपोर्ट करी तब वो बंदा पकड़ में आया, तब तक वो कई 100 करोड़ रुपए वो एक रुपए करके वो अपने पास कर चुका था।